जय हिंद साथियों। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो इंडियन आर्मी कैंट की ओर से नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहां पर दी गई है, यानी कि भारत के किसी भी कोने से आप यहां पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। इस भर्ती के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए आपको यहां पर वैकेंसी दी गई है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो इंडियन आर्मी कैंट की ओर से नई भर्ती निकाली गई है और इस भर्ती के लिए आवेदन भी स्टार्ट हो चुके हैं। कैसे आपको यहां पर आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत रहने वाली है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। तो वीडियो कंप्लीट जरूर देखेगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर आपको डेली लेटेस्ट जॉब की वीडियो समय समय से प्रोवाइड करा देते हैं, तो हो सके तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो बात करते हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के बारे में। तो आपको जो यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, टोटल आपको यहाँ पर ग्रुप सी और ग्रुप डी की आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। यानी कि आपको जो वैकेंसी मिलेगी एडमिन स्टाफ सफाई कर्मचारी के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, यानी क्लीनर के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी मिलेगी। प्लस आपको यहाँ पर चेकर के लिए वैकेंसी दी गई है और बिलिंग ऑपरेटर के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी। अप्लाई जो मोड रहेगा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। हु कैन अप्लाई जो रहेगा, ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी। अगर हम इस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करें, यानी कि आपकी जो यहाँ पर हाइट रहेगी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की आपको यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। आपकी जो हाइट रहेगी मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट इस जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी मेल के लिए 160 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो भी आप यहाँ पर भाग ले पाएंगे। और अगर आपको मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन से जोन में आती है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना है अपनी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। दौड़ आपकी इस भर्ती के लिए नहीं होगी, यानी किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पर दौड़ के लिए नहीं बुलाया जाएगा। अगर आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, यानी कि भाग लेना चाहते हैं, तो इन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत आपको यहाँ पर रहने वाली है। सबसे पहले आधार कार्ड मस्ट है, यानी कि आईडी प्रूफ के तौर पर आपको यहाँ पर अपनी आईडी देनी होगी। अगर आप नहीं देते हैं तो आप यहाँ पर आवेदन भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद से 2 से 4 फोटो की ज़रूरत होगी। एक जैसे फ़ोटो लेनी, यानी सेम फोटो होना चाहिए, लेटेस्ट आपको यहाँ पर फोटो देने हैं। प्लस आपको यहाँ पर 8वीं 10वीं और 12वीं की आपको यहाँ पर डिटेल सर्टिफिकेट देना होगा। प्लस यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर दे देना है। कास्ट सर्टिफिकेट उन्हीं कैंडिडेट को देना है। अगर आप ओबीसी एससी एसटी वाले हैं तो आपको यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट दे देना है। अगर आप नहीं देंगे तो आपको यूआर और जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। एग्जाम पैटर्न यहाँ पर इस भर्ती के लिए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई रिटर्न एग्जाम का नहीं रहने वाला है, तो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर हम इस भर्ती के लिए पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 16,800 लेकर 28,100 रुपये पर मंथ तक आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी और बाद में यहाँ पर इसको इंक्रीज भी किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, यूआर जनरल ओबीसी एससी एसटी फीमेल आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर आवेदन करना होगा। और आपका जो एज लिमिट रहेगा यूआर और जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 35, ओबीसी के लिए 18 से 38, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 18 से 40। जो एज काउंट होगी 5 अगस्त 2025 तक काउंट किया जाएगा, यानी कि 5 अगस्त को आपके न तो 18 से कम हो न 35 से ज़्यादा हो। यानी कि जो आपको यहाँ पर एज में छूट दी गई है, एससी वालों को यहाँ पर 5 ईयर की छूट दी गई है, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 ईयर की छूट भी आपको दे दी गई है। इस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट की जानकारी मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। अधिक जानकारी के लिए वीडियो को पॉज करके भी आप यहाँ पर सभी जानकारी ले पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले आपका यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे, यानी कि जिन डॉक्यूमेंट से आप आवेदन कर रहे हैं उनकी वहाँ पर छटनी की जाएगी। कोई डॉक्यूमेंट फेक गलत होता है तो कुछ डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट आपकी यहाँ पर बनाई जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है तो आप यहाँ पर भाग ले सकते हैं। वैसे कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगा इस टेबल में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। जैसे कि यहाँ पर सफाई कर्मचारी की जो वैकेंसी होगी उसके लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। बिलिंग चेकर के लिए आपको यहाँ पर 10वीं प्लस कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए और चेकर के लिए आपको यहाँ पर सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। तो आवेदन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हुआ है कैसे आपको यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। तो फ्री में आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। आपके सामने ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। अब आपको बताना है कौन सी पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है। अब आपको यहाँ पर फोटो चिपकाना है, उसको सेल्फ टेस्टेड कर लेना है। बताना है कैंडिडेट की जानकारी फुल आपको यहाँ पर देनी होगी, जैसे कैंडिडेट का नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, जेंडर आपको यहाँ पर बताना होगा, आपको यहाँ पर अपना मैरिज स्टेटस बताना है, आपको यहाँ पर अपने पापा का नेम बताना होगा, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है और आपकी शादी हो गई है तो आपको यहाँ पर अपने हस्बैंड का नेम मेंशन कर देना है। उसके बाद से कंप्लीट एड्रेस देना होगा विद पिन कोड आपको यहाँ पर, यानी कि विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट पिन कोड आदि की जानकारी आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देनी है। नेशनलिटी में आपको यहाँ पर इंडियन मेंशन कर देना है। उसके बाद अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो उसको नो मेंशन कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी बतानी है, किस कैटेगरी से आप यहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं, और अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी देना होगा। अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं रहेगी। उसके बाद से आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से भी जानकारी मेंशन करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप इनके पास सेंड करेंगे उनकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। अब आपको यहाँ पर कैंडिडेट का सिग्नेचर करने हैं, डेट और पैलेस भी आपको यहाँ पर मेंशन कर देने। जो एड्रेस होगा इस फॉर्म को सेंड करने का, वो एड्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बिहार पटना का आपको यहाँ पर एड्रेस दिया गया, यानी दानापुर कैंट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, उसी पर आपको यहाँ पर ये सेंड कर देना है। अब बात रहे यहाँ पर नोटिफिकेशन के लिए, तो फुल नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर पाएंगे। शॉर्ट नोटिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप ओपन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 1 MB के आसपास की यहाँ पर PDF आपके लिए दी गई है, उसको आपको आसानी से डाउनलोड कर लेना है। अब आपको यहाँ पर इसको ओपन करना है। आपको जो भी PDF का फॉर्मेट होगा उसी में आपको यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे दानापुर कैंट की ओर से आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, यानी कि इंडियन आर्मी कैंट की ओर से आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। सभी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। आपको जहाँ पर वैकेंसी मिलेगी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 10वीं पास के लिए भी आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। सभी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई। जो इस भर्ती के लिए इंटरव्यू की डेट दी गई है वो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। 14 अगस्त को आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सुबह 11 बजे आपको यहाँ पर प्रेजेंट होना होगा। उससे पहले आपके मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी पर सभी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। तो सभी जानकारी फिल करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर देना है। मैंने कंप्लीट जानकारी दे दी है। अगर आपसे फिल नहीं हो रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है, हम उसका सोल्यूशन करने का कोशिश जरूर करेंगे। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।